नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि नाग पंचमी आने वाली है, आप अच्छी तरह से जानते हैं नाग पंचमी आने वाली है, मतलब साल का सर्वोत्तम मुहूर्त जो काल सर्प दोष के निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अगर मैं बात करूं स्थान की तो त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि उज्जैन महाकालेश्वर में नाग पंचमी वाले दिन पूजा आपकी नहीं हो सकती। नागचंद्रेश्वर महाराज का जो मंदिर होता है वो उसके पट खुलते हैं, उसके कपाट खुलते हैं, इसीलिए उस समय आप उज्जैन में पूजा नहीं करा सकते। तो दोस्तों, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको ना कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ, ठीक है। विशेष जानकारी वो ये है, जैसे कि काफ़ी लोग ना मेरे पास कुंडली देखने के लिए भेजते हैं, उन्होंने वो एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से मुझे कुंडली भेजते हैं, ठीक है। मैं उनको कुछ दोषों के बारे में अवगत कराता हूं, उन दोषों के बारे में बताता हूं कि आपकी कुंडली में इस तरह के दोष हैं। उसके बावजूद काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इसमें एक बहस का मुद्दा करना चाहते हैं, मतलब एक मुद्दा बनाना चाहते हैं कि आपने दोष गलत बताए थे। आपने जिस हिसाब से मेरे पास कुंडली भेजी थी उसके अनुसार मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली में इस तरह के दोष हैं। न जाने आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको मैंने ये भी बताया अगर उनकी कुंडली में काल सर्प दोष या पितृ दोष नहीं है, तो मैंने उनको ये बताने का प्रयास किया है कि इस तरह के दोष आपकी कुंडली में नहीं है और आपको इस तरह की पूजा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सपोज के लिए आप सोच के देखिए कि जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपने पूजा नहीं कराई और पूजा कराए बिना ही अगर आपके साथ कुछ पॉजिटिव हो जाता है, तो आप इसका मतलब ये समझते हैं कि हम आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे पास आइए और पूजा कराइए। ऐसा हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी कुंडली का पूरी तरह से निरीक्षण करवाना है, ठीक है, तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेनी चाहिए। हमारे पास भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपकी कुंडली को एकदम बहुत बारीकी से देख सकते हैं और कौन कौन से दोष है और उसके निवारण क्या क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें वो बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि अब मैं काल सर्प दोष की बात कर रहा हूं। काल सर्प दोष के लिए जैसे कि सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर में दोस्तों काल सर्प दोष के निवारण की सर्वोत्तम विधि ऐसी होती है कि जिस विधि के अनुसार काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन उसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था कि जो सनातन काल में काल सर्प दोष की शांति होती थी वो ये नहीं कि केवल 3 घंटे की पूजा आपने करा ली और 3 घंटे में आपका काल सर्प दोष का निवारण हो गया, बल्कि जब काल सर्प दोष की शांति कराते थे तो जिस तरह से वो पूजा का विधान बताया गया है, उस पूजा के साथ साथ राहु केतु की शांति होती थी, उसके पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता था। लेकिन दोस्तों आज क्या है, आज स्थिति ये है कि आप महामृत्युंजय मंत्र को भूल जाइए, आप राहु केतु की शांति को भूल जाइए। आज आपके दिमाग में एक ही बात रहती है कि मैं पूजा ग्रुप में ही करा लूं, क्योंकि हर इंसान सस्ती से सस्ती पूजा करके एक ऐसे दोष से मुक्ति पाना चाहता है जो उसे दोष समझ में आने वाले भविष्य में उसके रास्ते को एकदम अवरुद्ध कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर उसके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो दोष उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं जैसे काफ़ी लोगों से जिनसे बात होती है मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे थोड़ा सा निवारण दे दो या फिर थोड़ी सी दवाई दे दो। आप हमेशा जाकर एक ही बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब मुझे अच्छा सा ट्रीटमेंट दीजिए, चाहे भले ही मैं बाहर से दवाई ले लूंगा, हॉस्पिटल से दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। अब क्योंकि वो चोट हमें दिखाई दे रही है, वो दोष हमें दिखाई दे रहा है, जो समस्या वो समस्या हमें दिखाई दे रही है। काल सर्प दोष क्या है, ये तो हमारी कुंडली में अंदर है ना, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब 40 साल 45 साल के आसपास जब हम पहुंचते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए, आखिर क्या समस्या है। मेरे जीवन में न जाने कितने ऐसे लोग आए, उन्होंने बताया कि 40 साल तक तो उन्होंने ना तो किसी ज्योतिषी पर विश्वास किया, ना किसी एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास किया, ना कुंडली पे, ना सनातन धर्म पे, ना किसी पे। वो लोग तो समाज को कुछ नहीं मानते थे, वो तो ये कहते समाज से मुझे क्या लेना देना है। और उसके पश्चात जब 40 साल की स्थिति में, 40 साल की उम्र या 45 साल के आसपास जब वो पहुंचते हैं, उसके पश्चात उन्हें लगता है कि मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी पता नहीं ऐसा जाने क्या हुआ है कि मैं एकदम धीरे धीरे करके गिरता गया, धीरे धीरे करके गिरता गया। तो दोस्तों, ये वही दोष हैं,
इसे आप उन चीज़ों से मतलब अलग मत समझिए कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप उससे कह रहे हैं अच्छा ट्रीटमेंट। ये भी इसी तरह का, आपको इसके बारे में भी इसी तरह से सोचना चाहिए कि इस दोष का निवारण मुझे उस चोट से ज़्यादा जरूरी है। जो चोट मुझे दिखाई दे रही है, जो बीमारी मुझे दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा ये जरूरी है जिसका मुझे निवारण करना है। क्योंकि हो सकता है कि ये दोष अभी तो आपको तंग करने वाला है और इस दोष की वजह से आपका परिवार पूरी तरह से एकदम बिखरने वाला है या फिर वो समस्या आने वाली है। ऐसे न जाने कितने लोग आपने देखे होंगे जिनके पिताजी या माताजी की कुंडली में कुछ कुंडली के दोष होते हैं, उसके पश्चात उनके बच्चों में या फिर आने वाली जो पीढ़ी होती है उसमें भी इस तरह के दोष होते हैं। हमें इन दोषों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हल्के में इस तरह के दोष नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये दोष हमारे जीवन से, जब से हमने जन्म लिया है तब से ये दोष बने हुए हैं और जब तक हम इस धरती पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं तब तक ये दोष हमारे साथ रहने वाले हैं। इसीलिए इनका निवारण करना है और निवारण करते समय आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। वो विशेष चीज़ क्या होती है? जैसे कि काल सर्प दोष की विधि पूर्वक पूजा निश्चित मुहूर्त में, जो सर्वोत्तम मुहूर्त बताएं, मैंने कौन कौन से मुहूर्त बताए थे आपको? नाग पंचमी हो गया, महाशिवरात्रि हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, या फिर सावन का महीना हो गया। इस तरह के निश्चित मुहूर्त होते हैं जिसमें पूजा का सर्वोत्तम फल मिलता है। और सर्वोत्तम मुहूर्त में वरदानी पंडित जी द्वारा, अगर आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा करा रहे हैं तो वरदानी पंडित जी द्वारा पूजा करा रहे हैं, मतलब एक ऐसे पंडित जी से पूजा करा रहे हैं जिनका जन्म, अच्छा काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि वरदानी पंडित जी क्या होते हैं? वरदानी पंडित जी का मतलब दोस्तों मैं बार बार आपको बता चुका हूं, वरदानी पंडित जी वो होते हैं जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, या फिर जिनके पिताजी का जन्म भी त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, या फिर जिनके दादाजी का जन्म, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जन्म से लेके और उनकी पुरानी पीढ़ियां त्र्यंबकेश्वर में रहने वाली थी। अब उसकी क्या जरूरत होती है? काफी लोग हमसे पूछते हैं कि भाई उन सब चीजों की क्या जरूरत होती है? पूजा तो कोई भी कर सकता है। दोस्तों क्षेत्र की महत्वता होती है, क्षेत्र भी एकदम सर्वोपरि बताया गया है कि क्षेत्र की महत्वता होती है। जैसे कि अगर 4 बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं और चारों एक ही समय पर एक ही तारीख में अगर वो पैदा हो रहे हैं और अगर उनका जन्म स्थान अलग अलग है तो आप समझ सकते हैं उन सभी की कुंडलियां अलग अलग होने वाली हैं। इसीलिए हम वरदानी पंडित जी का जिक्र इसलिए करते हैं कि उस पवित्र क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है। पवित्र क्षेत्र में जन्म होने के साथ कुछ चीजें पॉजिटिव ऐसी होती जो वो एकदम जन्म के साथ ही अपने साथ लेकर आते हैं। और जब उनके पिताजी या दादाजी अगर इस तरह की पाठ पूजा कराते रहे तो निश्चित रूप से वो पूजा आपकी फलदायी होती है। इसलिए वरदानी पंडित जी भी महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं आपकी इस पूजा में। तो आपका शुभ मुहूर्त हो गया और उसके पश्चात आपकी पूजा हो गई, वरदानी पंडित जी हो गए। 40 जो पूजा होती है, पूजा से पहले आपको अर्जी लगानी होती है। अर्जी भी की एक विशेष भूमिका है, आपने देखा होगा जगह जगह अर्जी लगाई जाती है। मेहंदीपुर बालाजी में आप देखिए, मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी लगाई जाती है। आजकल बागेश्वर धाम सरकार का नाम चल रहा है, वहां पर भी देखो अर्जी लगाई जाती है। अर्जी का मतलब आप समझते हैं? अर्जी का मतलब ये हो गया कि आपने घर से ही भगवान शिव जी से प्रार्थना की है, या फिर उस दोष के निवारण के लिए आपने जो प्रार्थना की है ना, वो इस तरह से प्रार्थना की है कि भगवान मेरी कुंडली में इस तरह के दोष हैं और मैं यहाँ पर इस तरह की पूजा करना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पूजा के पश्चात मुझे इस पूजा का पूर्ण फल मिलेगा और मेरी कुंडली में से जितने तरह के दोष हैं, खासकर जिस पूजा के लिए, जिस दोष के निवारण के लिए मैं आया हूँ, वो दोष मेरी कुंडली में से खत्म होगा। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसके पश्चात पेशी होती है। जब आप त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाते हैं तो आपको पेशी करनी होती है। पेशी का मतलब आप समझ सकते हैं। पेशी का मतलब ये होगा जैसे ही उस पवित्र क्षेत्र में आप पहुंचते हैं तो भगवान शिव से सबसे पहले आप कहां जाएंगे? भगवान शिव के पास आएंगे, उन्हें बताएंगे, क्या बताएंगे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, वो आपको बताना होगा। लेकिन इसके बीच में, दोनों के बीच में कुछ चीजें होती हैं जो जब आप पूजा करने जाते हैं तो मैं अपने फोन के माध्यम से आपको बताता हूँ। वो चीजें ऐसी होती हैं। इसके पश्चात आपकी पूजा होती है। तो दोस्तों नाग पंचमी जो सर्वोत्तम मुहूर्त है, मैं तो ये कह रहा हूं अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर ये मुहूर्त आपसे चूक रहा है तो आप निस्संदेह ये मान सकते हैं कि केवल आप नहीं बल्कि आपके ऊपर जो दोष है ना आपकी कुंडली में, वो आपके ऊपर इतना प्रभावी है कि आपके उद्देश्य को वो विफल कर रहा है, आपके दोष को मुक्त नहीं होने दे रहा है। मतलब वो आपके जीवन को छोड़ के नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपकी बॉडी में, आपके शरीर में हो सकता है इतनी नकारात्मक चीजें हो या नेगेटिविटी हो। इसीलिए जब आप पूजा कराना चाहते हैं तो अभी प्लान करिए, दृढ़ संकल्प करिए कि आपको ये पूजा करनी है। और जब दृढ़ संकल्प करेंगे तब आप मुझे कॉल करिए, आपको प्राइवेट पूजा
ग्रुप पूजा, जिस तरह की पूजा करनी है, या फिर जो विधिवत जो सनातन काल से पूजा चलती है, अगर उस तरह से पूजा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, 1 अगस्त तक प्राइवेट पूजा की बुकिंग रह सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उससे पहले अगर बुकिंग कंफर्म हो गई या बुकिंग फुल हो गई तो उसके पश्चात आपको प्राइवेट पूजा आपकी नहीं हो सकती है। ठीक है, ग्रुप में पूजा के लिए आप कॉल कर सकते हैं, आपका नाम पहले रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी बुकिंग कंफर्म होगी और बुकिंग कंफर्म होने के पश्चात आप पूजा करने आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने जानकारी दी है आपको काल सर्प दोष से संबंधित कि आपको क्या करना है। आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको अपने दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करना है। जिस तरह से एक डॉक्टर जाता है, डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, उसी तरह से आपको ये सोचना है कि मुझे इस दोष का निवारण करना है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।